आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचली पी लाइव। मैं हूं राजेश शंकर। हम इस समय जंगल बहादुर अली शेखपुरवा में किन्नर शादियों में बधाइयां मांगती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर के जंगल माता दिन में कुछ और ही नज़ारा दिखता है। यहां पर एक दुल्हन सजकर बैठी हुई है और उसके आसपास कुछ किन्नर बैठे हुए हैं। हम आपको बताते हैं कि यह किन्नर क्यों दुल्हन को घेर कर बैठी हुई हैं। अभी तक आप लोग किन्नरों को नाचते गाते और लोगों की खुशियों में शामिल होकर बधाइयों के रूप में कीमती सामान और रुपए मांगते देखा होगा, लेकिन गोरखपुर की किन्नर किरण एक ऐसी मिसाल है जो दीन दुखियों की सेवा में लगी रहती है। आपको हम बताते हैं कि बैठी दुल्हन और उसके आसपास बैठे किन्नर, जो लोग उस बेटी की शादी का पूरा खर्चा उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उस बेटी की शादी किन्नर लोग अपने घर से विधि विधान के साथ शादी करा रहे हैं। शादी आपने देखी होगी, ये देखिए कलश बैठा हुआ है। यहाँ पे एक शादी होता है, शादी किया जाता है और यहाँ पे एक समाज के द्वारा, किन्नर समाज के द्वारा एक शादी कराया जाता है। और यहाँ पे किन्नर समाज, ये किन्नर जन कल्याण उत्थान समाज के तरफ के द्वारा है ये शादी किया जा रहा है। और ये बताते हैं हम कि इन लोग का ये कहना है कि इस तरह की शादी उन्होंने बहुत सारी शादियां करा चुकी हैं। अब से कम 15-20 शादियां करा चुकी हैं। ये गरीब कन्याओं की शादियां कराती हैं। और क्योंकि ये देखिए, एक आप लोग का ये कहा जाता है कि किन्नर समाज का जो जिस तरह से वो होता है, व्यवहार होता है, कुछ उस तरह से होता है, लेकिन यहाँ के किन्नर समाज का ये व्यवहार आपको देखने में एक तरह से अलग होगा, क्योंकि ये समाज सेवा की तरफ से भी समाज सेवा भी करती हैं और गरीब कन्याओं की शादी भी कराती है। और आपको हम साक्षात दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं कि ये दुल्हन बैठी है और ये किन्नर जन कल्याण उत्थान समाज के सचिव हैं, किरण दीदी हैं, और ये इनकी सभी लोग जो हैं साथी हैं। और इस तरह से बात करना चाहेंगे हम किरण दीदी से। या पहले आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि आप गरीब कन्याओं की शादी, बहुत सारी शादी करा चुके हैं। हम कुछ शादियों में शामिल भी होते हैं। और हम आपसे ये बात करना चाहेंगे कि ये कैसे आता है कि आप इन गरीब कन्याओं की शादी कराया जाए। पहले तो आप मीडिया वालों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं, धन्यवाद है कि आप तक यहाँ तक पहुँचे आप लोग। ये हम लोग का हर साल हम लोग 2-3 शादी करते रहते हैं। फिर ये लड़की जो थी, इनके माताजी मेरे घर में थोड़ा सा मेरे देखभाल करती हैं, गरीब परिवार के हैं। ये लोग रहने वाले ये लक्ष्मीपुर के रहने वाले हैं। तो इनका यहाँ रहने का कोई व्यवस्था नहीं था, तो मैंने अपने घर में रहने के लिए यहाँ, तो इनके शादी का बात हुआ तो हमने बोला कि आप शादी करो, लड़का खोजो, हम लोग मिल के करेंगे। तो इसमें मेरे जो गुरु हैं बरखा देवी, मेरे गुरुजी हैं, उनका भी सहयोग है, मेरे चेले लोग का सहयोग है, और मेरे बहन ज्योति हैं, यहाँ की अपने घर के मालिक हैं, उनका भी सहयोग है। हम लोग के सब सहयोग से, किन्नर समाज के सहयोग से ये बेटी के हम उद्धार कर रहे हैं। मेरी बेटी कहीं रहे अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, इनके जीवन अच्छे रहे, भगवान कहीं जाए पल को राज करे। हम लोग सब मिलकर इनके अपना कन्यादान कर रहे हैं। देखिए, आपको ये बता दें कि ये अपने घर में इस बच्ची को रख के इनकी शादी करा रही है, क्योंकि ये लक्ष्मीपुर के रहने वाली ये परिवार है। अब आपसे बात करना चाहेंगे, आप ये बताइए कि इस तरह से सहयोग किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे। मैं तो सर्वप्रथम सभी मीडिया वाला का नमस्ते कहना चाहती हूँ। मैं अपने किरण दीदी और बरखा गुरु को ये कहना चाहती हूँ कि उन लोग ने हर साल 2-3 शादियाँ करते रहते हैं, और अब की मुझे भी वो मिला है, उनके साथ लड़की के कन्यादान करें, उनके साथ मैं आई हूँ और उनके साथ में बैठी हूँ। और उनको ये कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत अच्छी काम करती है मेरे किरण दीदी और बरखा गुरु, है ना। और क्या ना, हम लोग किन्नर समाज के पास मतलब जजमानों में जाते हैं, बधाइयाँ ले आते हैं, और कदम बड़े बड़े घरों से भी लाते हैं, छोटे घरों से भी लाते हैं। वही पैसा हम लोग गरीब बच्चे को दान करते हैं। सबसे बड़ा हम लोग के भाग्य यही होता है। धन्यवाद। देखिए कि ये किन्नर समाज के लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पहले लोग किन्नर समाज को एक अलग नज़रिया से देखते थे, लेकिन अब किन्नर समाज भी समाज सेवा में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इस तरह के ये किरण दीदी हैं। किरण दीदी की वजह से इस तरह की लोग इनके जो है व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हैं। अब आपसे बात करना चाहेंगे एक बार, और ये करना चाहेंगे कि आप लोग का एक नेचर होता था कि जिसके यहाँ जाती थी ज़बरदस्ती असूला जाता था, ये क्या? ये तो सुनिए, देने वाले हमको तो
51,000 भी देते हैं, देने वाले 30,000 भी देते हैं। किसी का मन नहीं है तो वो दुनिया भर के मेरे ऊपर मलच लगा सकते हैं, कलंक लगा सकते हैं कि लोग आते ही जिद करते हैं। जिद भी वहाँ होता है कि जो दे सकते हैं उनसे जिद होता है, वो तो प्यार का जिद होता है। शादी में अपना बेटा का शादी में, बेटी की शादी में लोग 30 लाख 20 लाख रुपए लगा रहे हैं, उसी के लिए हम दुआ करने जा रहे हैं। उसमें 11,000 5,000 दिया तो क्या हो गया, उससे कोई कमी होता नहीं है। लेकिन लोगों की सोच है ये, हम लोग को बदनाम करते हैं, जजमान से लाते हैं हम, तो ऐसे काम करते हैं। 2-4 बच्चे मैं पढ़ाती हूँ स्कूल में, अनाथ बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, मेरे घर में जो काम करती महिलाएं, उनके बच्चे को पढ़ाती हूँ। खुद मैं एक बेटी पाली हूँ, GD गोयनका में हॉस्टल पढ़ती मेरी बेटी, गोद ली हूँ मैं उसको। तो ये सब काम जजमानों से होता है। मेरे जजमान से मेरे खाना कमाना है, जजमान मेरे अच्छे रहे, उन्हीं से सबको काम होता है मेरा। कोई मेरा पेंशन आता नहीं है, कोई मेरा सरकारी जॉब है नहीं मेरी। देखिए, इन्होंने कहा कि ना पेंशन आता है ना सरकारी जॉब होता है, और ये प्यार का जिद होता है। क्योंकि प्यार का जिद इसलिए होता है कि क्योंकि समाज सेवा भी करना रहता है और अपने साथियों के सहयोग भी करना रहता है, और जिससे मांगना होता है, जिससे जो उस लायक होते हैं उससे जिद किया जाता है, और ये प्यार का जिद होता है। और इस तरह के किन्नर समाज को बदनाम नहीं करना चाहिए। किन्नर समाज में बहुत अच्छे लोग भी हैं, और इस तरह के ये किरण दीदी एक मिसाल बन के तैयार हो रही हैं, मिसाल बन रही हैं, और ये किरण दीदी और गोरखपुर के एक शान के रूप में उभर रही हैं। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।